धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तलक तो जी हां, अभी तलक तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकार हिंदू मुस्लिम के एजेंडे चला रहे थे, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे थे, विपक्ष को डिमोरलाइज करने का काम कर रहे थे, तमाम सवाल उन्हीं से पूछ रहे थे। लेकिन अब विपक्षी नेताओं को खुल्लम खुल्ला टीवी चैनल पर बैठकर गाली भी देने लगे हैं। जी हां, खुल्लम खुल्ला टीवी चैनल पर बैठकर गाली भी देने लगे हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो हम आपके सामने बाकायदा वीडियो रखेंगे जिसमें आपको गाली सुनवाएंगे, बीप नहीं लगाएंगे, आपको गाली गौर से सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक वीडियो एग्जिट पोल जिस दिन आया था उस दिन क्या कर रही थी अंजना कश्यप, जो अपने आप को आज तक की स्टार एंकर बताती है, और कैसे कह रही थी कि विपक्ष को स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आज तक जैसे चैनल पर उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो सुन लीजिए। और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि देश में अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं, संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में आ गए हैं, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इससे लोग बड़े नाराज हैं, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आज़ादी हमारी खतरे में आ गई है, ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलिए, उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर हमें उन पर। सुन लिया आपने, सुधीर चौधरी मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष के नेताओं ने किस तरीके के मुद्दे उठाए थे। अब उस पर ये कह रही है कि हमें उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो चल जाता है, लेकिन अब तो गालियाँ देने लगे। और गालियाँ कौन दे रहा है? जो रजत शर्मा है, जो अपने आप को अरुण जेटली का करीबी बताता है, जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाला है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि तलवे छोड़कर कुछ और चाटने वाला है। 2013 में बताया जाता है कि इसकी दुकान बंद होने जा रही थी, नरेंद्र मोदी की सत्ता न बनती तो इसके बर्तन भांडे सब बिक जाते। अब ये खुल्लम खुल्ला बैठकर कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक को गाली दे रहा है। सुन लीजिए। लेकिन आप समझिए, मैंने क्या कहा था उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। मैं आपके सामने इसका वीडियो एक बार और रखना चाहता हूं, आप थोड़ा गौर से ध्यान से सुनिए और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को जरूर देखिएगा। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। सुन लिया आपने, ये हाल है इस रजत शर्मा का। बड़ा संस्कारी बना फिरता है, बड़ा एबीवीपी में रहा है, बड़ा आरएसएस का करीबी रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और जो है एनबीएससी का चेयरमैन भी है। और एनबीएससी की तो क्या जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी चैनल में किसी तरह का कोई गंद परोसा गया हो, कोई भड़काऊ बात की गई हो तो आप एनबीएससी से शिकायत कर सकते हैं। क्या ये शख्स एनबीएससी में रहने लायक है या ये इंडिया टीवी का एडिटर रहने के लायक है? और अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा कहाँ है, जो बंगाल में कुछ हो जाए तो भूचाल मचाने लग जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको अभी पता है स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली जो सीएम अरविंद केजरीवाल उनके घर के अंदर कुछ हो गया और उसके बाद किस तरीके से पूरी भाजपा ने, दल्ले मीडिया ने हंगामा मचाया। लेकिन यहाँ खुल्लम खुल्ला रजत शर्मा कैमरे के सामने गाली दे रहा है डॉक्टर रागिनी नायक को, कोई जबान तराशी करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि बौखलाहट क्यों हो रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।